आज इस खुले सितारों भरे आसमान के तले भारत मंगल ग्रह तक पहुंच गया। इतनी दूर। नव्या, नव्या, आप कौन हैं? मैं भारत। भारत? मुझे लगा कोई सितारा। क्या आप सचमुच में भारत हो? मेरा देश जहाँ मैं रहती हूँ? हाँ नव्या, लेकिन मैं सिर्फ देश ही नहीं, मैं ही हूँ वो भावना जो काव्य में रस बनकर झलकती है, वो भक्ति जो वीरों के नयनों से झलकती है, वो चेतना जो नेतृत्व को दिशा देती है, वो प्रेरणा जो नए कल का स्वप्न सजाती है। नया कल, नया इतिहास जो लिखना है तुम जैसे बच्चों को, और तभी तो मैं आज तुमसे मिलने आया हूं, क्योंकि तुम ही हो मेरा आने वाला कल, और तुम में ही है मेरे सपनों को साकार करने की क्षमता। सपने? कैसे सपनों की बात कर रहे हैं आप? तुमने मंगल ग्रह की बात की थी ना, वो हमारा एक सपना ही तो था। अंतरिक्ष, विस्तार का, संचार का, रफ्तार का, चमत्कार का, जहां हमने खोल दी एक नई राह, जिस पर चलकर तुम जैसे बच्चे अपने सपनों को सच्चाई में बदल सको। कैसे कैसे? और बताइए ना। बताता हूं और दिखाता भी हूं। आओ मेरे साथ, तुम्हें दारू की ही कहानी सुनाता हूं। रुको रुको, मैं आपके पीछे आ रही हूँ। नव्या, तुम्हें पता है हम भारतीयों को कई शताब्दियों पहले से ही अंतरिक्ष की गहराई का ज्ञान था। कई शताब्दियों पहले मतलब? 5वीं शताब्दी की बात है, जब आर्यभट्ट नामक महान गणितज्ञ ने बताया कि पृथ्वी एक अक्ष पर घूमती है। और गिरती नहीं? नहीं नव्या, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण ऐसा नहीं होता। और इसी पर प्रकाश डालने वाले थे 12वीं शताब्दी में हमारे गणितज्ञ भास्कराचार्य, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति को पहचाना और प्रख्यात खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर द्वारा रचित सूर्य सिद्धांत में इसका वर्णन भी किया गया है। मध्ये सामन्तदस्य भूगोलो व्योमनि तिष्ठति बिभ्राणाः परमं शक्तिं ब्रह्मणो धरणात्मिकम्। इसका मतलब? अब मैं तुम्हें समझाऊं तो, कभी न थकती, कभी न थमती, ब्रह्मांड बीच में
गोलाकार धरती गुरुत्वाकर्षण का नियम निभाए, अंतरिक्ष की शोभा बढ़ाए। सोच के देखो, गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान वो भी इतने साल पहले। और नव्या, 17वीं शताब्दी में जाकर पश्चिमी दुनिया ने ग्रेविटी के नियम का उद्घोष किया, यानी गुरुत्वाकर्षण के नियम को विश्व ने 500 साल बाद जाना। यानी अंतरिक्ष ज्ञान में हम युगों युगों से कुशल थे। कुशल तो हम बहुत सारे क्षेत्रों में थे। शून्य यानी जीरो और दशमलव यानी डेसिमल सिस्टम के जन्मदाता तो हम ही हैं नव्या। हमारे यहाँ गणित और अंतरिक्ष विद्या की एक अद्भुत साझेदारी रही है। कभी मैंने पढ़ा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि हम भारतीयों के ऋणी हैं, जिन्होंने हमें गिनती करना सिखाया, जिसके बिना कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नवीन। चलो 20वीं शताब्दी की बात करते हैं। जब 1947 में हम आजाद हुए, तो फिर तिरंगे को आसमान से कहीं ऊपर फहराने का स्वप्न भी जागृत हुआ और शताब्दियों के ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का अवसर मिला। मुझे याद है कि 60 का दशक था। हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके कार्यकाल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा डॉक्टर रामनाथन और उनके साथियों की मेहनत से इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR इनकोस्पार का जन्म हुआ। इनकोस्पार? हाँ, जिसका बाद में नाम पड़ा इसरो। इसरो का नाम तो मैंने भी सुना है। जरूर सुना होगा तुमने। पता है, इसी दौरान बना तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। और 1963 में यहीं से पहला साउंडिंग रॉकेट प्रमोचित यानी लॉन्च हुआ, यानी वो रॉकेट जिसके उपयोग से उपग्रहों को लॉन्च करने में मदद मिली। एक छोटा गांव था तुम्बा, जहां नारियल के पेड़ों के खेत में एक रॉकेट लॉन्च पैड बनाया गया था। तब रॉकेट के पुर्जों को वैज्ञानिकों द्वारा साइकिल पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया गया। नहीं जुड़ते, सिर्फ गर्व का विषय ही नहीं था, हमारे सपनों की राह भी आसान हो रही थी। आसमान और किसान के बीच एक रिश्ता जुड़ रहा था।
शास्त्री द्वारा लाई गई हरित क्रांति और दूसरी ओर आसमान के माध्यम से किसानों को मिल रही अमूल्य जानकारी टीवी कार्यक्रम कृषि दर्शन से, जिससे देश के विकास में किसानों की भागीदारी और बढ़ गई। और इसके बाद लॉन्च हुआ भारत में तैयार किया गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट। बिल्कुल। और नव्या 1980 में मेरा नाम एक बार फिर अंतरिक्ष पर लिखा गया, जब प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य दिग्गज वैज्ञानिकों की मेहनत से मेरे पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 से रोहिणी उपग्रह पर नियर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यानी इंजेक्ट किया गया। स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बन गया। फिर 1984 में आया वो पल जिसने पूरे देश को मंत्र मुक्त कर दिया। वार्डन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। मैं समझ गई। अंतरिक्ष में कदम रखा एक भारतीय ने। अंतरिक्ष में गूंज रहा था प्रताप भारत का, विश्व भी देख रहा था प्रकाश भारत का। इस सारे जहां से अच्छे देश को अब रोकना संभव था। और 1982 से 1990 के बीच इनसैट 1A, 1B, 1C और 1D का सफल प्रमोशन हुआ। और 1997 में तो जैसे कुछ लम्हों के लिए वक्त ठहर गया। जब तुम्हारी ही जैसी एक बेटी ने स्पेस शटल कोलंबिया में उड़ान भरी। और अंतरिक्ष में प्रवेश किया। आज भी हमारे दिलों में कल्पना चावला की निष्ठा, मेहनत और समर्पण की यादें बसी हुई है। मतलब मैं भी एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ? हाँ, एस्ट्रोनॉट भी बन सकती हो और चांद पर भी जा सकती हो। एक और महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें जाननी चाहिए, 2003 स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की कि हम अपना अंतरिक्ष यान चांद तक भेजने के लिए तैयार हैं। अक्टूबर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में चंद्रयान-1 ने चांद पर देश का झंडा फहरा दिया। चांद तक पहुंच गए तो फिर मंगल तक जाना असंभव नहीं लग रहा था। हाँ वही तो, टीचर ने मंगलयान के विषय में बताया था। आपके आने से पहले मैं उसी के बारे में सोच रही थी। नव्या, मैं दुनिया का वो देश हूँ जिसने पहले ही प्रयास में मंगली कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। मंगल तक पहुंचने वाला मैं दुनिया का चौथा देश था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व नेतृत्व में इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच मार्स। इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होती है वो वैज्ञानिकों के विश्वास के कारण, उनके पुरुषार्थ के कारण, उनकी प्रतिबद्धता के कारण। अंतरिक्षी उड़ान ने एक अलग ही रफ्तार पकड़ी है। मंगलयान भी वास्तव में मेक इन इंडिया की भावना को ही साकार करता है। पता है नव्या, 2017 में PSLV के जरिए हमने एक बार में 104 उपग्रह लॉन्च किए। एक विश्व रिकॉर्ड था। इस बात से मुझे गर्व होता है कि इनमें से 101 उपग्रह विदेशी थे जिन्होंने हमारी तकनीकी क्षमताओं पर भरोसा किया। कितना कुछ किया है हमने। ये तो बस शुरुआत है। आने वाले दिनों में उड़ान भरेंगे मंगलयान-2, गगनयान और भी कई प्रयास। गगनयान जो हमारे लिए अंतरिक्ष की नई राहें खोल देगा। आज मैं एक नए युग में पहुंच रहा हूं, अंतरिक्ष युग। आज हम अंतरिक्ष निर्माण केंद्र के रूप में आत्मनिर्भर बन गए हैं। उपग्रहों का कमाल तो हर क्षेत्र में दिखता है। टेलीमेडिसिन, किसानों के लिए, शिक्षा, मनोरंजन और हाँ,
जब जरूरत पड़े तो हमारी रक्षा के लिए भी। पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले 342 से अधिक अंतरराष्ट्रीय उपग्रहों को भारतीय रॉकेट द्वारा अन्य देशों के लिए लॉन्च किया गया है। और नव्या, अब तो हम सूरज तक पहुंचने वाले हैं आदित्य L1 मिशन के जरिए। जो अंतरिक्ष को जानने की जिज्ञासा है, वही तो आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं। तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए इसरो का विशेष कार्यक्रम भी है, युविका। जहां स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ाया जाता है। आज तुम्हारे जैसे बच्चे या देश का कोई भी नागरिक श्रीहरिकोटा जाकर उपग्रहों को लॉन्च होते हुए देख सकता है और अंतरिक्ष की हमारी उपलब्धियों से अपने देश के प्रति गर्व की अनुभूति कर सकता है। मुझे अपने देश पे गर्व है और मैं अपने देश को आसमान से भी आगे लेके जाऊंगी। बिल्कुल नव्या, तुम ही तो हो मेरा आने वाला कल, और तुम ही लहराओगी अंतरिक्ष में हमारा तिरंगा और भी ऊंचा। स्वप्न करोड़ों जाग उठे, थी आशा जिसकी हर मन को, नए सूर्य का उदय हुआ और धूप मिली हर आंख